भगवान श्री राम से जब यह पूछा गया कि आप मिले 14 वर्ष में कितने कितने लोगों से मिले होंगे, उसमें बताइए कैसे मिलन हुआ और उनसे आपकी क्या बात हुई। तो प्रभु कह सकते थे, मैं महर्षि भरद्वाज के आश्रम में गया, उन्होंने स्तुति किया, उन्होंने सत्कार किया, कंदमूल फल अर्पित किए। वाल्मीकि जी ने भी मेरे लिए मेरी प्रशंसा में जग पेखन तुम देखन हारे ऐसे वाक्य कहे। अत्रि जी ने नमामि भक्त वत्सलम कह करके मेरी वंदना किया। अगस्त तो कहते रहे कि आप तो काल के भी काल हैं, पर प्रभु ने एक भी संस्मरण किसी भी मित्र को कभी नहीं सुनाया। आश्चर्य था। मित्र कहते थे कुछ 14 वर्ष में आप कुछ लोगों से तो मिले होंगे, तो प्रभु कहते थे हाँ 2 व्यक्तियों से भेंट हुई थी, जिनसे ये गोस्वामी जी का वाक्य है। मेरे पत्रिका में कहते मिली मुनि वृंद चलत दंडक बन सो चर्चौ न चलाई। कभी चर्चा नहीं करते। चर्चा किसकी करते हैं? बोले 12 गीध सबरी की वर्णत प्रीत सुहाई। एक गीध जी मिले थे, बड़े ही क्या उनका चरित्र था, कितना मेरे प्रति वात्सल्य था। मुझे तो पुत्र के रूप में देखते थे और शबरी जी के लिए तो मैं क्या कहूं, क्या मां के दर्शन हुए, क्या मां ने मुझे फल खिलाए। मानो मित्रों को पुत्र मुस्कुराने लगते हैं कि 14 वर्ष में बस वही चर्चा, बार बार 2 ही नाम और कोई नाम ही नहीं। मानो यह प्रभु का जो व्यवहार है, मुनियों की पूजा करते हैं, मुनियों को सम्मान देते हैं और प्रभु उनकी मर्यादा की रक्षा करते हैं। लेकिन जो स्वभाव एक नया जो उन्होंने अपना रूप, वही राम राज्य का दर्शन है। कहां जहां एक और मुनि हो और दूसरी ओर केवट निषाद शबरी गीध, वहां मानो प्रभु एक को अगर बंटवारा बहुत सुंदर प्रभु करते हैं। प्रभु के पास दोनों वस्तु है, आदर है और प्रेम है। आदर मुनियों को दे देते हैं, प्रेम इन लोगों को दे देते हैं। मानो प्रभु जो है, जो जिसका पात्र है उसको वह दे करके संतुष्ट करते हैं। ये नहीं कि मुनियों का निषेध करके मुनियों को नीचा दिखा करके वो सम्मान देते हो। मुनियों की पूरी महिमा, पूरा उनका समादर करते हुए भी जो भगवान श्री राम एक दिव्य विलक्षण क्रांति मानसिक रूप से करते हैं, यही मानो भविष्य की भूमिका बनने वाली थी। लेकिन प्रभु ने जो विचार किए उसको सही साकार रूप श्री भरत ने दिया। क्यों? समस्या ये होती है और वो कभी कभी देखने को भी मिलता है कि जिन लोगों की धारणा कुछ अत्यधिक किसी वस्तु में गहराई से जुड़ी हुई होती है, वो उससे भिन्न स्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहते। अब अगर श्री राम के चरित्र में ऐसे प्रसंग आवे तो उनके पास उसके लिए श्लोक है, न देवचरितम चरित, देवताओं के चरित्र का अनुकरण नहीं करना चाहिए। श्री राम ने किया तो वो श्री राम का चरित्र तो वंदनीय है, वो साधारण मनुष्य वैसा कैसे कर सकता है। और इसका विचित्र दृष्टांत तब मिला था जब एक बहुत ही बड़े विद्वान साधु, जो स्वयं अपने आप में बड़े आस्थावान थे, अपनी धारणाओं को इतना बद्ध परिकर थे कि एक बार जब किसी ने यह कह दिया कि स्पृश्य में भगवान राम ने तो केवट को हृदय से लगाया, पास में बैठाया, तो क्या ये शास्त्र के अनुकूल था? तो उसको उन्होंने जो रूप दिया, उससे लगता है कि किस तरह से जब हमारे हृदय में कोई बात बैठी होती है तो हम उसके समर्थन में तर्क ढूंढते हैं। उनका ठीक है, श्री राम ने निषाद को हृदय से लगाया, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है, पर बाद में नहा लिया होगा।
अब श्री राम को नहलाना जो है उनके संस्कार की लाचारी, वो बेचारे नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, उतना गहराई से उनके मन में बात बैठी हुई है कि वो यही मानेंगे कि नहीं क्या हुआ, स्नान करके फिर पवित्र हो गए होंगे। मानो निषाद के स्पर्श से अपवित्रता आई होगी और स्वयं आपने स्नान करके वो पवित्रता पाई होगी। यह केवल संस्कार की धारणा।